कभी शबनम कभी आबसार कभी तौफान। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलल निसा, यानी अल्लाह ताला ने मर्दों को औरत पर ताकतवर बनाया। आप तारीख का मुताला कीजिए, जमाना का मुशाहिदा कीजिए तो मालूम होगा इस्लाम से पहले औरत की हालत नाकाबिल सुने थी। औरतों की कोई मकाम नहीं था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों को कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे, औरतों को सिर्फ नफ्सियाती ख्वाहिश का जरिया समझते थे। लफ्ज़ औरत एक गाली बन चुका था। जहालत यहाँ तक फैल चुकी थी कि बेवा औरत को मनहूस समझते थे। बेवा औरत के साया से लोग दूर रहते थे। लोगों की दरिंदगी यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अपने लड़की को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। किसी लड़की का बाप या भाई बनना सबसे बड़ी गाली थी। औरतों को हालत हैज व निफास में अपने से दूर रखते थे, यहाँ तक कि उनके खाने पीने के बर्तन अलग कर दिया जाते थे। औरतों को नापाकी और गंदगी का मुजस्समा तस्वुर किया जाता था। औरतों को उसके बाप के तरक्का से हिस्सा देने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दौर में बेवा औरत अपनी गुजरी हुई जिंदगी को दोबारा बसाने की तस्वुर नहीं कर सकती। औरतों को हासिल नहीं था, औरतों को जबान खोलने की इजाजत नहीं थी, औरतों की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। औरत को एक हकीर मखलूक समझी जाती थी, यहाँ तक के औरत जुल्म सितम का मुजस्सिमा बन चुकी थी। दरगोद से बचाया इस्लाम ने, दरगोद से बचाया इस्लाम ने, अहकाम किसके क्यों गिरा बाल। बानी इस्लाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी बदौलत से औरतों को अपना खोया हुआ मकाम मिल गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। लोगों को बताया कि लड़कियां इसलिए पैदा की नहीं जाती है कि तुम उनको जिंदा दरकोद कर दो, बल्कि लड़कियां इसलिए पैदा की जाती है वो तुम्हारी माँ बन सके, वो तुम्हारी बहन बन सके, वो तुम्हारी बेटी बन सके, वो तुम्हारी बहू बन सके। आपने लोगों को बताया कि बेवा औरत को माशरे में जीने का पूरा हक है। आपने लोगों को बताया ही नहीं, बल्कि 25 साल की उम्र में एक 40 साल के बेवा औरत से शादी कर कर बेवा औरत के मकाम को बामे अरुज तक पहुंचा कर दिखाया। वान इस्लाम ने औरतों को जुल्म दिया कि औरतों पर जुल्म ना लाओ, वो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, कल वो जिगर का हिस्सा है, उसको इज्जत की निगाह से देखो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसतैनी, औरतों का हिस्सा मर्द का आधा हिस्सा है। वान इस्लाम ने औरतों को सबक दिया कि औरतों पर जुल्म ना लाओ, वो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, वो तुम्हारी घर की रहमत और बरकत है। वान इस्लाम ने बता दिया कि औरतों के साथ हुस्न सलूक करो। इस्लाम दुनिया में फैलने के बाद औरतों का मकाम बामे और इस तक पहुंच गया। लोग औरत को इज्जत की निगाह से देखने लगे। वो इंसान जो औरतों को जानवर समझते थे अब घर की मलका समझने लगी। तारीख गवाह है, इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया है, जो बुलंदी औरत को दिया है, जो इज्जत औरत को दिया है, जो रफत औरत को दिया है, आज तक कोई मजहब ना दे सका, न कयामत तक दे सकता है। पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, इस्लाम ने औरतों को बुलंद मकाम अता किया, औरतों को फूल शुमार किया, उसके हिफाजत के लिए कानून मुकर्रर किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलतिल उला। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया और औरतों को घर की मलका बनाया, उसकी हिफाजत के लिए एक कानून मुकर्रर। औरतों तुम फूल हो, घर तुम्हारे लिए चमन है, चमन जम ही में बाहर देता है। अगर फूल चमन से बाहर हो जाए तो मुरझाने लगता है। इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हिफाजत दिया। औरतों पर घर में रहो, बेपर्दा ना रहो, पर्दा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम एक नाजुक आईना हो, हल्की से चोट तुम्हें थकना चूर कर सकती है। तुम्हारी इज्जत व आबरू आईना की तरह नाजुक है, एक मर्तबा शुगाब पर जाने के बाद उसका मुरावा नहीं हो सकता। औरतों तुम फूल हो, घर तुम्हारे लिए चमन है, फूल चमन ही में ज़ेब देता है, अगर फूल चमन से बाहर हो जाए तो मुरझाने लगता है। इस्लाम ने औरतों की हिफाजत के लिए पर्दा का हुक्म दिया और उसकी ताकीद है और उसकी ताकीद दी। कुरान व हदीस में पर्दे की बहुत ताकीद आई है। औरतों को चाहिए कि अपने मकाम को समझे, खास तौर पर अपनी इज्जत व आबरू का हिफाजत करे, इस्लाम का हुक्म माने। जिस इस्लाम से उनका खोया हुआ मकाम मिल गया, उसी में उनके लिए दोनों जहान की भलाइयाँ है। पहन के
लिबास भी तू बेलिबास, पहन के लिबास भी तू बेलिबास, है गैर की निगाह तुझ पर कुछ एहसास, तेरा लिबास घट के हो गया है मुख्तसर, तुमको अपने अवकार का जरा भी। इस तरक्की याफ्ता दौर में बाश तालीम याफ्ता औरतें, डिग्री याफ्ता औरतें इस्लाम पे इल्जाम लगाती है कि इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर मुकीद करना चाहता है, इस्लाम औरतों को चार दीवारी में रखकर उसकी आज़ादी छीनना चाहता है, इस्लाम औरतों की आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहता है। ऊंची सोसाइटी की बाज़ औरतें ये इल्जाम लगाती है कि इस्लाम औरतों की तरक्की को पसंद नहीं करता। बाज़ औरतें ये इल्जाम लगाती है कि इस्लाम औरतों को चादर में महसूस करना चाहता, जो कि सियात के लिए मुदीर है। मैं उन तालीम याफ्ता औरतों से पूछना चाहती हूँ, मैं उन डिग्री याफ्ता औरतों से पूछना चाहती हूँ कि तुम किस पे इल्जाम लगा रही हो? इस्लाम पे नहीं बल्कि अपने मुहसन पे लगा रही हो। इस्लाम का एहसान औरतों पर इतना ज्यादा है कि कयामत तक उसका बदला कलम उस जबान से अदा नहीं कर सकते। मैं उन ग्रेजुएट औरतों से पूछना चाहती हूँ, उस वक्त कहाँ गए थे तुम्हारी आजादी जब तुम्हें जिंदा दफन कर दी जाती थी? मैं पूछना चाहती हूँ उन सनद याफ्ता औरतों से, उस वक्त कहाँ गए थे तुम्हारी हुकूक जब तुम्हें निजात का मुजस्समा समझकर हालत हैज मुनफास में तुम्हारे खाने पीने के बर्तन अलग कर दिया जाते थे? अगर बानी इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ न लाए होते तो लफ्ज़ औरत आज भी गाली तस्वुर किया जाता। अगर तुम इस्लाम पे इल्जाम लगा रही हो तो तुम एहसान फरामूस हो, बल्कि अपने मुहसिन पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम इसी तरह इस्लाम पे इल्जाम लगाती रहोगी तो आने वाली नस्ल तुम्हें एहसान फरामूस के नाम से याद करेगी। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, ग्रेजुएट औरतों, तुम्हारी इज्जत व आबरू की बका पर्दे के पीछे है। तुम अपने रदाई असमत को पर्दे में रख कर दागदार होने से बचा सकती हो। तुम्हारी जिंदगी का बेशकीमत खजाना जो जान से भी प्यारी है पर्दे में रख कर लुटेरे से बचा सकती हो। इस्लाम ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया तो तुम्हारे फायदे के लिए, इस्लाम ने तुम्हें चार दीवारी में रहने का हुक्म दिया तो तुम्हारे फायदे के लिए। इस्लाम जानता है कि औरत एक नाजुक आईना है, उसे पत्थर से बचाना होगा। इस्लाम जानता है कि औरत एक भड़कती हुई आग है, उसे बारिश से बचाना होगा। औरत एक खुला हुआ गुलाब है, उसे भूनने से बचाना होगा। इस्लाम जानता है कि औरत एक सफेद चादर है, उसे धाक धब्बा से बचाना होगा। इसीलिए इस्लाम ने पर्दा का हुक्म दिया कि औरत पर्दे में महफूज रह सकती है। औरतों की आदत है कि वो ज्यादा बातें करती है, एक दूसरे की गिबत करती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात मैंने अक्सर दोज़ख में औरतों को देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि किस सबब से दोज़ख में गई है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये अपने शोहर की नाफरमानी और गिबत की वजह से दोज़ख में गई है। लिहाजा हमारी माँ और बहनों को दूसरे की गिबत करने से बचना चाहिए। गिबत बहुत बुरी चीज है, गिबत गुनाह कबीरा है। जो मुसलमान किसी मुसलमान का गिबत करे वो भाई का गोश्त खाता है, वो भाई का गोश्त खाता है। जो दुनिया की बातें ज्यादा करती है वो झूठ ज्यादा बोलती है। लिहाजा हमारी माँ और बहनों को दुनिया की बातें करने से और झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया लेकिन जीनत करने से मना नहीं करवाया, बनाव श्रृंगार से मना नहीं करवाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा दिया कि औरतों को मेहंदी लगाने में कुछ हर्ज नहीं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खुशबू पसंद नहीं है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि औरतों को चाहिए कि अपने हाथ की हथेलियां मेहंदी के रंग से बदल ले। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम औरतों को जीनत करने से मना नहीं करता, बनाव श्रृंगार से मना नहीं करता। आज अगर औरत बनाव श्रृंगार से मना नहीं करता, आज अगर औरतें बनाव श्रृंगार करती है तो इसलिए कि गैर मर्दा उसकी तरफ देखे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीना ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिना। ऐ मेरे महबूब, आप मुसलमान औरतों से कहा दीजिए अपनी निगाहें नीचे रखिए और अपना श्रृंगार जाहिर न होने दे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। बरादरान मिल्लत, आयत मजकूरा से मालूम हो गया कि औरतें बनाव श्रृंगार करे अपने शौहर के लिए करे और औरतें बनाव श्रृंगार करे अपने शौहरों के लिए जीनत करे। आज अगर औरतें बनाव श्रृंगार करती है तो इसलिए कि गैर मर्दा उसकी तरफ देखे। कुरान ने साफ लफ्जों में कहा दिया बनाव श्रृंगार करो अपने शौहर के लिए करो। अगर औरतें आज बनाव श्रृंगार करती है तो इसलिए कि गैर मर्दा उसकी तरफ देखे, ऐसी औरत का लिबास नाकाबिल करूब है। बरादरान इस्लाम, मकाम अफसोस है बाज़ औरतें मर्दों से मुशाबहत
मुशाबहत करती है, अपनी बाल कटवा लेती है, मर्दाना जैसा लिबास पहनती है, ऐसी औरतों का लिबास नाकाबिले कबूल है। बाद औरतें और खुलेआम सड़कों पर घूमती है, फैसला करने वाला को ये मुश्किल हो जाएगा मर्द है या औरत। अल्लाह की लानत है ऐसी औरत पर जो मर्दों से मुशाबहत करे। उस जमाने की औरतें और इस जमाने की औरतें में काफी फर्क है। उस जमाने की औरतें खुद महकूम और शोहर को हाकिम समझती थी, और इस जमाने की औरतें खुद हाकिम और शोहर को महकूम समझती थी। उस जमाने की औरतें अपने बच्चों को हुनर की तालीम देती थी, और इस जमाने की औरतें अपने बच्चों को क्रिकेट और मैच की तालीम देती है। और उस जमाने की औरतें अपने घरों के ताक में कुरान सजाना पसंद करती है, और इस जमाने की औरतें अपने घरों के ताक में टीवी VCR सजाना पसंद करती है। उस जमाने की औरतें शहर बाजार, उस जमाने की औरतें घर में रहना बास फख्र समझती थी, और इस जमाने की औरतें शहर बाजार गांव तफरी में घूमना बास फख्र। मेरी माँ और बहनों याद रखो, जब तक अपनी रोश को तरके कर उस जमाने की औरतें के नक्शे कदम पर ना चलोगी तो दोनों जहां की भलाइयां हासिल नहीं कर सकती। हजार हालाना तेरी जात पर अगर महफूज ना हो तेरी ना रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इनमें हासिल करना मर्द और औरत पर फर्ज है, ताकि हक व बातिल को पहचान सके, अच्छे बुरे की तमीज कर सके। अच्छे बुरे के औरतों में तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने इसलिए इनमें हासिल किए हो कि रौनक स्टेट बनो? क्या तुमने इसलिए इल्म हासिल करो है कि कुरान की मुखालिफत करो? क्या तुमने इसलिए इल्म हासिल करो कि रास्ते इस्लाम से हट जाओ? अगर नहीं तो फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी जिंदगी को इस्लामी तरीका पर गुजारना चाहिए, अपनी जिंदगी को इस्लामी तरीका पर गुजारना चाहिए। तू हिजाब में तो फितना है दफन, तू हिजाब में तो फितना है दफन, तेरा फितना मांगो बेदुआ, तेरा फितना मांगो बेदुआ, तू हुई आया फितना है आशिका, रब्बना वकिन्ना अज़ाबन्ना। मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, इस्लाम का कोई हिकमत से खाली नहीं, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमारी माँ और बहनों को इस्लाम के सामने अपना सर झुकाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ही की वजह से उनको इतना बुलंद मकाम अता मिला, उनको इतना बुलंद मकाम मिला है, उनको इतना बुलंद मकाम मिला है। इस्लाम का शुक्रगुजार होना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ और बहनों को अक्ल सलीम अता फरमाए, और हमारी माँ और बहनों को इस्लाम के हुक्म को मानने वाली बनाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने तकरीर को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हमें भी और हमारी माँ और बहनों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअत अल्हम्दुलिल्लाह।